हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हमारी सीरीज चल रही है यूट्यूब का जो भी ईमेल आईडी बनाना है उसको ढंग से एनालाइज करना है और ढंग से ऑप्टिमाइजेशन करना है, कैसे क्या करना है, कौन कौन सी सेटिंग्स होती है। तो हम उसी पर इस टॉपिक पर कंप्लीट सीरीज बना रहे हैं और हमने वन शॉट भी वीडियो बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। नहीं तो ये हमारी सीरीज चल रही है, आप थंबनेल पर देख चुके होंगे, आपने टाइटल्स भी पढ़ लिया होगा और एक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन भी आपने पढ़ लिया होगा किस टॉपिक पर ये वीडियो बनाई जा रही है, किस टॉपिक पर ये प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। तो आज हमारा टॉपिक ये है, हमने किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बना दी, एक बार पहले से रिवाइज करते हैं। तो अब कैसे क्या ओपन करना है सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ से आप कोई भी जो भी क्रोम एक्सटेंशन है या क्रोम एप्लीकेशन वो आप यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर जो लोगो लिखा होगा उस पर क्लिक करिएगा, तभी ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप चलिए ठीक है, आप इस ऑप्शन पर जाते हैं, मैंने जो गूगल अकाउंट या अपने गूगल अकाउंट पर आ गए। हमने होम सेक्शन को कंप्लीट किया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमने कंप्लीट किया है, डेटा एंड प्राइवेसी को हमने ये सेक्शन को कंप्लीट पढ़ा दिया है। और आई थिंक मैंने जो पढ़ाया है बिल्कुल उस थॉट से पढ़ाया है कि मैं नहीं समझता कोई एक्सपर्ट मेरा वीडियो देख रहा है। मैंने इस थॉट से पढ़ाया कि वो लोग जिनको आज से पहले कभी इस इंफॉर्मेशन की जानकारी नहीं रही है तो जानकारी हो जाए। आज हम देखने वाले सिक्योरिटी से पहले एक बार मैं फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी। इसमें क्या चीज़ें मैंने पढ़ाया है, होम के बारे में मैंने बताया है, माई पासवर्ड्स, डिवाइसेस, पासवर्ड मैनेजर, माई एक्टिविटी, ईमेल्स, प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन, यू हैव टू एक्टिविटी रिकमेंडेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। प्राइवेसी चेकअप्स हमने पढ़ा दिया है, लोग ये हमने पढ़ा है। एंड उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैं हेडिंग बता रहा हूँ, ये हमने सारी चीज़ें पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन योर गूगल सर्विसेज ये हमने पढ़ा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे क्या ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, एड्रेस कैसे क्या करते हैं हमने पढ़ाया है, तो फाइल्स के बारे में हमने बताया है। एंड उसके बाद ये चीज़ें हमने सारी चीज़ पढ़ा चुका हूँ। एंड डेटा एंड प्राइवेसी के बारे में बात करूँ तो डेटा एंड प्राइवेसी में हमने बहुत सारी चीज़ें बताया है और बिल्कुल डीप में। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे पहले और भी इतने अच्छे से और इतनी गहराई में कोई भी बात कर चुका होगा और पहले भी कोई क्लासेस पढ़ा दिया होगा। डाटा एंड प्राइवेसी में हमने प्राइवेसी चेकअप पढ़ाया है और उसके बाद हमने थिंग्स यू हैव डन एंड अ प्लेस यू हैव बीन, हमने ये चीज़ पढ़ा बता दिया है। हिस्ट्री सेटिंग्स क्या है उसको डीप में हमने ऑप्टिमाइज किया है। माई एक्टिविटी क्या है, कैसे ट्रैक करते हैं, मैप्स टाइमलाइन क्या है, यूट्यूब हिस्ट्री को कैसे डिलीट करते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे पूरी इस ईमेल आईडी का डेटा रिकवर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं कितने जीबी में, और कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे परमानेंट अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, हमने देखा था कैसे एडिशंस अपना एड्स अकाउंट कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने पार्टनर एड्स को कैसे सही कर सकते हैं। गूगल फिटनेस में आपने जो वर्कआउट, जिम, रनिंग और कितना स्लीप या क्या चीज़ सुना वो चीज़ें यहाँ पर हैं, तो हमने ये भी बताया था। इस पर इफ़ यू कैन शेयर, अपने जो क्या क्या चीज़ें जो दूसरे लोगों तक शेयर किया है वो हमने बताया था। अपने प्रोफाइल के बारे में, लोकेशन शेयरिंग के बारे में बताया था। अदर इन्फॉर्मेशन में हमने पेमेंट मेथड के बारे में भी बता दिया था। सब्सक्रिप्शन योर डिवाइसेस एंड कॉन्टैक्ट के बारे में हमने बताया था। एंड उसके बाद योर सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज जो आप एप्लीकेशन से यूज़ करते हो, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी गूगल डिवाइसेस वगैरह, और वो कौन कौन से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं और कनेक्ट होकर आप वर्क कर रहे हैं। ईमेल फ्रॉम गूगल सर्विस हमने बताया था। गूगल ये हमने बताया था, डाउनलोड योर डाटा, डिलीट गूगल सर्विसेज या डिलीट योर गूगल अकाउंट। मोर ऑप्शन पर हमने ये भी क्लिक किया था, मेक अ प्लान फॉर डिजिटल एजेंसी, डिलीट फॉर गूगल अकाउंट से। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। एंड आज बात करेंगे सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो देश की हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वर्ल्ड वाइड हो, चाहे अपने घर की हो, चाहे अपने फ़ोन की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे कहीं की भी हो, सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सिक्योरिटी मतलब नाम ही सिक्योर है। सिक्योर मतलब होता है जो भी वो चीज़ें सिक्योरिटी लग जाती है तो पर्सन अपने आप में थोड़ा सा नर्वस नहीं फील करता कि हाँ मेरे पास एक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कहीं की भी हो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फैमिली सिक्योरिटी में देखिए, बच्चे कब प्राउड फील करते हैं कि हाँ मेरे पापा हैं, मुझे कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके उनके पास सिक्योरिटी है। स्कूल या कॉलेज में मतलब सिक्योरिटी फील करते हैं लड़के स्टूडेंट, यहाँ टीचर्स हैं, गार्ड्स हैं, ठीक है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें हैं। और लोग किस तरह सिक्योरिटी फील करते हैं कि हाँ मेरे देश पर मेरे जो सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या जो भी पुलिस या जो भी चीज़ें हैं ये सिक्योरिटी देने के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह सिक्योरिटी पर्पज़ होता है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इसी सिक्योरिटी ऑप्शंस पर बातें करेंगे।
सेटिंग्स योर रिकमेंडेशन टू हेल्प कीप योर अकाउंट सिक्योर। मतलब ये सेटिंग्स आपको हेल्प करेगा कि आपने जो इस अकाउंट को अपने सिक्योर कैसे करते हैं, वो तो आपके ऊपर होता है। यू हैव सिक्योरिटी रिकमेंडेशन, आपकी जो भी कोई सिक्योरिटी है उसको रिकमेंडेशन करेगा ये। एक बार चलिए इसी से शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिकमेंड कर रहा है मुझे देखने के लिए, ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिसेंट एक्टिविटी, रिसेंट देखिए दूसरे अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ रिकमेंड कर रहा है कि आपको जो डिवाइसेस है वेन यूर साइन इन, आपका डिवाइस साइन इन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंट एक्टिविटी जो भी 28 दिन की है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर ये रिकमेंड क्या कर रहा है, ऐड टू वेरीफाई यू। ये कह रहा है अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करो, अपना रिकवरी मेल क्या क्या चीज़ है। देखिए रिकवरी मेल का वो होता है अपना फ़ोन नंबर, आप इस नाम से, फ़ोन नंबर से, ईमेल आईडी के नाम से जब कोई चीज़ ओपन नहीं होती है, ओपन हुई रहती है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगता है। तो रिकवरी मेल जो आप ऐड करोगे तो उस मेल पर OTP जाएगी, ओपन रिकवरी लिंक ओपन होगा, उस लिंक से आप क्लिक करोगे, यस आई एम इन, वेरीफाई करोगे तो ये ऐड होगा। तो रिकवरी मेल का मतलब यही होता है। फ़ोन नंबर होता है, आप अपना रिकवरी फ़ोन नंबर एंटर करोगे, सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको एक अलग से फ़ोन नंबर मांगता है। तो आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करोगे तो ये उस पर OTP जाएगा, OTP जाने के बाद वो OTP आप एंटर करोगे तो यस आई एम एंटर क्लिक करोगे तो ये चीज़ें ओपन होगी आपकी ईमेल आईडी। लॉग आउट होने के बाद लॉग इन करोगे तब ये होता है सिक्योरिटी कंटिन्यू गूगल अकाउंट। यहाँ से बैक करते हैं तो ये चीज़ें रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसे देखिए दो ऑप्शन तो बहुत ज़रूरी हैं वेरीफाई करना, तो इसे कर लें। और कैसे करते हैं, बस सेम टू सेम अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, ईमेल आईडी का नया सेक्शन ओपन करना है, ईमेल आईडी के उस पर OTP आएगी, OTP यहाँ से जाना, कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद हाउ यू साइन इन द गूगल, आपने साइन इन करना है गूगल पर कैसे। तो कोई साइन इन करे मतलब लॉग आउट होगा, लॉग इन करे, ठीक है। साइन अप और साइन इन मतलब अलग होता है। साइन अप मतलब होता है अकाउंट बनाना, साइन इन मतलब होता है उसी अकाउंट को लॉग इन करना। तो यहाँ पर जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसे ऑफ है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसे ऑन करना है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को पहले बात आप इस पर क्लिक करोगे, आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड इंटर करोगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन ऑन हो जाएगा, इसे ऑन करना है। अब अपने लास्ट पासवर्ड का मतलब होता है आपने अपने पासवर्ड को कब चेंज किया था। तो यहाँ पर मई 31 मई को मैंने पासवर्ड अपने चेंज किया था। तो यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसकी पासवर्ड मेन पॉसिबल, पासवर्ड वो जो पॉसिबल था बट आपने स्किप कर दिया, वो यहाँ पर रिकमेंड ऑन है। अपना इंटर पासवर्ड एंटर करोगे, उसके बाद ऑन का ऑप्शन आएगा, ऑन कर दोगे, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आप कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, 1 मिनट, यहाँ से पासवर्ड ये तो ऑलरेडी है, कब मैंने चेंज किया ये दिखाएगा, अपना पासवर्ड एंटर करोगे, उसके बाद ये दिख जाएगा। उसके बाद इसके पासवर्ड ये तो ऑन ही है, आप इसे ऑन कर दोगे तो पासवर्ड को बार बार आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटो पासवर्ड पर जाओगे। आपने अगर पासवर्ड लगाया होगा फ़ोन में स्क्रीन लॉक में, तो आप स्क्रीन लॉक एंटर करोगे, अनलॉक करोगे तो पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो सकता है। और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी को इतना सिक्योर बनाना, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी ओनर हो, क्रिएटर हो, फ्रीलांसर हो, अगर आपका मेल किसी ने हैक कर लिया, ठीक है, तो मेल का मतलब पूरा कुंडली आपकी वही खत्म। रिकवरी फ़ोन, रिकवरी मेल ऐड करना है। पास की एंड सिक्योरिटी, पास की क्या है जरा समझो पहले। पास की का मतलब होता है वो सभी पासवर्ड्स या OTP जो फ्यूचर में आप अगर मान लो एरर आ रहा है, आपके पास OTP नहीं है, तो यहाँ से फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा OTP आप यहाँ डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके रख लेना। और वो अगर मान लो उस टाइम पर आपके पास नेटवर्क नहीं है, फ़ोन में OTP नहीं आती है, OTP आपके काम आएंगे फ्यूचर में। और ऑथेंटिकेशन मतलब एक लिए स्कैनर मिलेगा, स्कैन करोगे तो वो भी आपको लॉगिन हो जाएगा गूगल अकाउंट में। गूगल प्रॉम्प्ट ये आया है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमने पहले से बता दिया है। अब यहाँ पर योर डिवाइसेस मतलब ये कह रहा है कि आपने जो इस ईमेल को किस डिवाइस में लॉगिन किया गया है। फाइंड एंड लॉस्ट डिवाइसेस, अगर आपकी डिवाइस खो गई है यहाँ से ढूंढ सकते हो कि किस लोकेशन पर डिवाइसेस है। यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, ओके, तो पहले इस पर मैंने क्लिक किया तो डिवाइस का नाम बताएगा,
कहाँ से है वो बताएगा, और अभी करेंटेड लॉगिन है नहीं बताएगा। ये डिवाइस का नाम है सीजन 1, जितनी डिवाइस कनेक्ट होगी सीजन 1 2 3 करके ऐसे बताएगा। और यहाँ से क्या डिवाइस का नाम क्या है, विंडो है। विंडो कहाँ से कनेक्टेड है, उत्तर प्रदेश इंडिया, गूगल क्रोम से। गूगल क्रोम पर अकाउंट बनाया गया है। तो यहाँ से अभी का है करंट सीजन, योर करंट सीजन, अभी करंट का है। अब इसे रिमूव भी कर सकते हो। और यहाँ से आपकी डिवाइसेस खो गई तो यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है, फाइंड माई लॉस्ट डिवाइसेस। अभी यहाँ से नो फोन नंबर, टैबलेट, कॉलबेट, अभी कह रहा फोन नंबर वगैरह वेरीफाई है तो ये नहीं हो सकती। योर कनेक्शन थर्ड पार्टी, आप वो कौन कौन से कनेक्शन हैं जो थर्ड पार्टी एडेड है। आप जिन एप्लीकेशन, जिन थर्ड पार्टी सर्विसेज या जिन वेबसाइट को ऐड करोगे यहाँ पर सारी चीज़ें शो होंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट को ऐड करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, रिस्की हो जाता है। रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी, अभी जो हमने एक्टिविटी की है वो यहाँ पर दिखेगी। इनहेंस सेफ ब्राउजिंग, ये सेफ ब्राउजिंग को इनहेंस करता है। जो भी एंटीवायरस होते हैं, जो भी मलेशियन वायरस होते हैं, तो अटैक नहीं कर पाते कि आपके ब्राउजिंग को। जब आप कुछ भी ब्राउजर सर्च करते हो तो ये सेफ, बिल्कुल सेफ रहता है और बिल्कुल लॉक रहता है। तो ये मोर प्रोफेशनल प्रोटेक्शंस अगेंस्ट योर डायग्नोसिस वेबसाइट्स, जो भी आपके वेबसाइट में डायग्नोसिस रन करते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। डाउनलोड एंड एक्सटेंशन, जो भी आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो वो। डार्क वेबसाइट पर ये क्या होता है, आपकी जो गाइडेंस है वी आर फाउंड डार्क वेब, आपके जो भी डार्क वेब पर जो भी गाइडेंस है उनको फाउंड मतलब ढूंढता है और गाइडेंस करता है योर इन्फॉर्मेशन को। तो इसका ऑन करना बहुत ज़रूरी है। पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड मैनेजर का मतलब होता है एक बार आपने किसी भी वेबसाइट पर जैसे आपने अकाउंट बनाया उसका पासवर्ड आपने लिखा, अगर आप चाहते हो बार बार मेरा पासवर्ड मुझे फिल ना करना पड़े तो ऑटो फिल यहाँ हो जाता है, और आपने एक बार फिल कर लिया तो पासवर्ड यहाँ का सेव हो जाएगा। अब यहाँ पासवर्ड मैनेजर से जाकर उस वेबसाइट का या उस अकाउंट का या उस एप्लीकेशन का पासवर्ड यहाँ देख सकते हो। वैसे यहाँ कोई है ही नहीं तो ओनली यू कैन सी, ये सिर्फ आप देख सकते हो। यहाँ पर कोई पासवर्ड अभी है भी नहीं और ये सिर्फ आपको ही दिखेगा क्योंकि आपका डैशबोर्ड है तो आपको ही दिख जाएगा। उसके बाद देखिए पासवर्ड वगैरह सेव करना, वो पासवर्ड कैसे क्या चुनते हैं एक बार मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी बताऊँगा। तो ये थिंग्स आई थिंक ये स्टेप कंप्लीट हो गए। इनहेंस ब्राउजिंग, डार्क वेब, ये कंप्लीट हो गया। पासवर्ड मैनेजर, तो पासवर्ड कैसे चुनते हैं ये सारे पासवर्ड देखिए। कॉमन पासवर्ड क्या क्या होते हैं लोगों के, ABC@123, या जैसे मान लो कोई फेवरेट पर्सन हो गया, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं स्पोर्ट्स में बात में विराट कोहली, ठीक है, इतना लगा लिया। उसके बाद @ जो भी नंबर होगा उसका फेवरेट नंबर या उसका DOB या उसका मोबाइल नंबर, ऐसे पासवर्ड बनाते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया @123 लगाते हैं। बहुत सारे लोग जो भी चीज़ें होती है, जैसे जैसे मान लीजिए आपने जियो एयर फाइबर या एयरटेल एयर फाइबर, में किसी कंपनी को प्रमोशन नहीं करा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपने किसी कंपनी का वाईफाई लगवाया तो वहाँ से कुछ इस प्रकार का पासवर्ड बनकर आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए तो ताकि आपको भी प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन हाँ, कहीं पासवर्ड को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मान लीजिए बहुत लोग अपना नाम लिखते हैं, @ लगाते हैं, अपने DOB लगा देते हैं, ठीक है, या अपना मोबाइल नंबर लगा देते हैं, ठीक है, या अपने GF या BF का नाम लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये प्रोटेक्टेड अकाउंट सेफ नहीं आप फिल करोगे। तो इस ऑप्शन को इतना ही, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आई होगी तो आप कमेंट में कर सकते हो कि कभी शट डाउन हो जाएगा, चार्जिंग बहुत कम है लैपटॉप में। तो यहाँ से अगर कोई सिक्योरिटी पर्पज़ में कोई चीज़ अगर समझाने में कोई अगर मतलब समझ ना आया हो या मैं उस तरीके से समझाना पाया हो, देखो यार मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, सीखता हूँ सिखाता हूँ, बस इतना ही है। तो अगर समझ में ना आया हो या अगर मुझसे भी कोई अगर बताने समझाने में कोई गलती हो तो वही बता देना यार, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आप एक तरह मैं भी हूँ यार, मैं कोई और रोबोट थोड़ा हूँ। तो इसी वीडियो यही एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पीपल एंड शेयरिंग के बारे में हम सीखेंगे कि पीपल एंड शेयरिंग मतलब क्या होता है, लोग और वो चीज़ें जो आपने शेयर किया है वो चीज़ें हम सीखेंगे। तो हमने बैकएंड में मैं आपको एक बार क्लासेस दिखा रहा हूँ कि हमने कितने क्लासेस ऑलरेडी से हो चुकी हैं। हमने ये पूरा मास्टर क्लास पढ़ाया था फुल डे, मतलब मैराथन, इसमें सारा चीज़ें ईमेल आईडी बनाने के लिए पूरा कस्टमाइजेशन सब मैंने बताया था। उसके बाद हमने दूसरी क्लास, ये सारी इतनी क्लासेस अवेलेबल हैं, ये अभी लैपटॉप में से भी इसलिए इसमें दिखा रहा हूँ।
तो हमने सीखेंगे प्यूपल एंड शेयरिंग पर सीखेंगे, और उसके बाद ये सारी चीज़ें इस नेक्स्ट क्लास में भी ये सभी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। मैं आसिफ अली ग्लोबल बिजनेस से आपके सपनों को साकार करता हूँ। हाँ, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।